जयकारा चौतरा महामाई का, जयकारा शेरावाली माई का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य श्री रविंद्र रैना जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के रामनगर क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी पूर्व विधायक और जो पहले इसी क्षेत्र से विधायक थे और जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रहे हैं श्री रणवीर सिंह पठानिया जी, एक शहीद परिवार की बेटी जिन्होंने मातृभूमि के लिए, जिस परिवार ने मातृभूमि के लिए और राष्ट्रवादी मिशन के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस परिवार की बेटी सुश्री सगुन परिहार जी, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रामनगर, उधमपुर, किश्तवाड़ से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से रामनगर की सभा के माध्यम से आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा?
पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता?
क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवयोग से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बहनों और भाइयों, 370 के हटते ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। आज यहां टेररिज्म नहीं, आज टूरिस्ट आ रहा है। आज यहां पर सामूहिक नरसंहार नहीं, आज यहां G20 के समिट हो रहे हैं। G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये नया कश्मीर है। विकास के प्रति जो आग्रही बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास ही नहीं, याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है। यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुजरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी, तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। और उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए ही बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे कहने के लिए। कांग्रेस नारा देती है, कहती हाथ बदलेंगे हालात। हाथ ने तो यहां के हालात को बदहाल किए हैं। और इसलिए अब कांग्रेस हो
या एनसीपी या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज पाकिस्तान प्रस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया, या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारी विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों और भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव सीट इससे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। ये रामनगर है, स्वाभाविक रूप से राजा राम के नाम पर और अयोध्या की स्मृतियों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए रामनगर की स्मृति आपके साथ रहेगी। पिछली विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जिस विधायक ने कार्य किया, ऐसे रणवीर सिंह पठानिया
ये उधमपुर ईस्ट से प्रत्याशी हैं, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और सुश्री सगुन परिहार एक शहीद परिवार की बेटी। तीन लोगों ने, जिसमें से दो आज चुनाव बाकी हैं, लेकिन तीसरी बेटी भी इसलिए आई है कहने के लिए कि हमारे परिवार ने बलिदान इसलिए दिया है, हमारा परिवार बलिदान इसलिए दिया है जिससे जम्मू कश्मीर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उनके पिता ने, उनके चाचा ने अपना बलिदान इसलिए दिया। इन तीनों प्रत्याशियों के लिए आज यहां पर जो चुनाव 1 अक्टूबर को है, जिसमें डॉक्टर सुनील भारद्वाज और रणवीर सिंह पठानिया, इन दोनों प्रत्याशियों के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबसे विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हो। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ला करके बताइए, देंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।